बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें रिएक्टेंट्स के रेट ऑफ कंजम्पशन का इल्म हो और प्रोडक्ट्स के रेट ऑफ फॉर्मेशन का इल्म हो तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नॉलेज हो तो हम रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये एग्जांपल 1 देखिएगा। 2 moles of reactant A reacts with 3 moles of product B and we get 4 moles of product C and 1 mole of product D. Suppose इस रिएक्शन का रेट है 3.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमें गिवन है। हमने रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी एंड वी हैव टू फाइंड rate of production of product C and D. अब इस एग्जाम्पल को अगर गौर से देखें, जितने टाइम में D का 1 मोल बनता है उतने ही टाइम में C के 4 मोल बनते हैं। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C के साथ रिलेट करेंगे तो C के रेट ऑफ फॉर्मेशन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए से के साथ रिलेट करें रेट ऑफ रिएक्शन को तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई -1/2 और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी को हमने 3 से डिवाइड किया, चूंकि जितने टाइम में रिएक्टेंट ए के 2 मोल कंज्यूम होते हैं उतने ही टाइम में प्रोडक्ट के 3 मोल्स कंज्यूम होते हैं। इसलिए जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करते हैं रिएक्टेंट बी के रेट ऑफ कंजम्पशन से तो इसे 3 से डिवाइड करते हैं और किसी भी रिएक्टेंट के साथ जब हम रिलेट करें रेट ऑफ रिएक्शन को तो रिएक्टेंट्स के रेट ऑफ कंजम्पशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को हमने सी के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया एंड दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। Change in concentration of reactant A and we can say it is rate of consumption of reactant A. Rate of reaction is equal to -1/2 into rate of consumption of reactant A. अब हमें rate of reaction given है और हमने इससे rate of consumption of reactant find करना है। It means rate of consumption of reactant A is equal to minus this is dA over dt is actually rate of consumption of A and rate of reaction is equal to 1/2 multiplied by rate of consumption of A और इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया ताकि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव में रहे। नाउ दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A दैट इज इक्वल टू -2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की ये वैल्यू ये हमने यहां पर पुट कर दी तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली और इसके साथ ये नेगेटिव का साइन इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। नाउ कंसीडर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी। रेट ऑफ रिएक्शन को जब आप रिलेट करते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट बी के साथ तो इसको यूं लिखा जाएगा dB over dt is rate of consumption of B and rate of reaction
इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी फाइंड करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को -3 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी। दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। सिमिलरली अब आप प्रोडक्ट की बारी आ गई, चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर हम प्रोडक्ट सी के कंसंट्रेशन की चेंज को ऑब्जर्व करें, रेट ऑफ रिएक्शन को जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी से रिलेट किया तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी को 4 से डिवाइड कर दिया। इट मीन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 4 टाइम ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction is this one. It means rate of formation of C is equal to rate of reaction multiplied by 4. Rate of reaction की ये वैल्यू, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। और अब फाइनली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट D को कंसीडर कर लें। प्रोडक्ट D का 1 मोल ही इन्वॉल्व है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी की वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल 2, हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्शन है, नाइट्रोजन के 2 का 1 मोल प्रोडक्ट के 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है एंड वी गेट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। Rate of reaction is 9.7 into 10 power minus 3 mole per second. Now we have to find rate of consumption of nitrogen, rate of consumption of hydrogen and rate of formation of ammonia. और यहां पर कैपिटल M मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, और मोलैरिटी का मतलब है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और मोल पर लीटर। Now this is production of ammonia. इस रिएक्शन का रेट हम इस तरह से लिखेंगे। जब आप रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को रिलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से, तो रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन को और फॉर्मेशन के रेट ऑफ और प्रोडक्ट के रेट ऑफ फॉर्मेशन को इनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया। नाउ कंसीडर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। जब रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट किया नाइट्रोजन के रेट ऑफ फॉर्मेशन से, तो -1 से मल्टीप्लाई किया। ये देखिए, ये इस तरह से हम रिलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन के साथ। इट मीन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन -1। तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दी। दिस इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, और नेगेटिव साइन इसलिए लगाया बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन को कंसीडर कर लें। रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन से अगर रिलेट करें, this is rate of consumption of hydrogen, and rate of consumption of hydrogen is related to rate of reaction by this equation, and by this equation इसका मतलब है rate of consumption of nitrogen is 3 times greater than rate of reaction। ये वैल्यू आ गई रेट ऑफ रिएक्शन की, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। दिस इज वैल्यू फॉर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ अमोनिया फाइंड करें, तो जितने टाइम में नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम होता है, उतने ही टाइम में हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम होते हैं, और उतने ही टाइम में अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से आपने रिलेट किया। नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस देन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अगर गैसेस इन्वॉल्व हों
रिएक्शन में, तो गैसेस के कंसंट्रेशन को हम रिलेट करते हैं उनके पार्शियल प्रेशर से। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर रेट ऑफ रिएक्शन। concentration of gases are proportional to their partial pressure। तो अब आपने अगर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो तो कंसंट्रेशन की जगह गैसेस का पार्शियल प्रेशर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये अमोनिया की फॉर्मेशन को ही अगर कंसीडर करें, अगर हमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के कंसंट्रेशन की जगह इनका पार्शियल प्रेशर गिवन हो, तो हम यहां पर चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम पुट करेंगे। वही एक्सप्रेशन है जो हमने पहले लिखी थी, फर्क सिर्फ इतना है कि हमने कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन बट इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो गैसेस के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो ये ना समझिएगा कि कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर सेम है। कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर डिफरेंट पैरामीटर हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अभी आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। ये एक फर्जी रिएक्शन है, दिस इज सपोज्ड रिएक्शन, इसका रेट है 1 मोल पर लीटर। तो आपने इस गिवन रेट ऑफ रिएक्शन से रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी एंड डी फाइंड करना है। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 1B, this is another reaction। इसमें आपने अगेन इसका रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपने इस रिएक्शन में भी आपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से रिएक्टेंट के रेट ऑफ कंजम्पशन की वैल्यू, रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्टेंट का रेट ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्ट का रेट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है। सेम इज दिस न्यूमेरिकल। तो ये अब आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ। तो ये हम थोड़ी देर तक इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।